नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अभी जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, चिराग पासवान और अमित शाह की मुलाकात की तस्वीर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने, और जो जानकारी चिराग पासवान ने इस मुलाकात को लेकर दी है, या जिस तरह से जानकारी दी है, तस्वीर तो साझा की है, लेकिन चिराग पासवान ने जिन शब्दों में जानकारी दी है, वह क्या चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर एक्टिव हो गए हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और झारखंड में भी क्या चिराग पासवान को कोई हिस्सेदारी मिल सकती है? वैसे उम्मीद बहुत कम है। जो झारखंड के प्रभारी हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में जेडीयू और आजसू के साथ ही बीजेपी का गठबंधन होगा, लेकिन क्या वहां भी बात बन सकती है? सबसे बड़ा सवाल बिहार को लेकर है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चिराग पासवान भी ये कहते रहे हैं, और कई राजनीतिक दलों, कई नेताओं का ये बयान है कि बिहार में विधानसभा चुनाव को पहले हो सकते हैं, समय से पहले हो सकते हैं। खैर, समय से पहले हों या समय पर हों, लेकिन चिराग पासवान क्या इस अंदेशे से सहमे हुए हैं कि जो उनकी उम्मीद है, सीटों की जो संख्या उनको मिलनी चाहिए, वो शायद नहीं मिले, और इसीलिए उन्होंने एक तरह से मोर्चा संभाल लिया है। इसीलिए चिराग पासवान अभी से एक्टिव हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साधना उन्होंने शुरू कर दिया है। देखिए, चिराग पासवान ने लिखा है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि आज नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य एवं आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चाएं हुई। अंतिम की लाइन याद रखिए, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य एवं आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चाएं हुई। आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में चुनाव होने हैं। झारखंड और बिहार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार का विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है चिराग के लिए, और झारखंड विधानसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है चिराग पासवान के लिए कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा भी भाव दे दे, 2-4 सीट भी दे दे, 1-2 सीट भी दे दे, तो साख बच जाएगी। फिर ये जो परसेप्शन चल रहा है, या ये जो चर्चाएं चल रही हैं, खबरें चल रही हैं कि झारखंड में चिराग पासवान को बीजेपी ने भाव नहीं दिया, बीजेपी चिराग पासवान को भाव नहीं दे रही है, तो उस लानत मलामत से चिराग पासवान और उनकी पार्टी बच जाएगी। क्योंकि सवाल ये है कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि झारखंड में गठबंधन सिर्फ जेडीयू के साथ होगा, सिर्फ आजसू के साथ होगा, इन्हीं 2 दलों के साथ होगा, तो जाहिर है चिराग पासवान को एक भी सीट के लायक झारखंड में बीजेपी ने नहीं समझा है। और सवाल यह है कि भाई, मोदी के हनुमान को एक भी सीट के लायक, चिराग पासवान को एक भी सीट के लायक बीजेपी ने नहीं समझा, तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान इस लानत मलामत फजीहत से बचना चाहते हैं, और ये कोशिश होगी कि कम से कम 1-2 सीटों पर ही कम से कम बात बन जाए। झारखंड में बीजेपी के साथ 2-3 सीटों पर बात बन जाए तो गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ा जाए। झारखंड में बात बनने की उम्मीद कम है, लेकिन इस तस्वीर का जो मतलब हम समझ पा रहे हैं, या इस तस्वीर को जो मायने हैं वो ये हैं। और चिराग पासवान ने खुद भी जो लिखा है कि विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, तो उसका मतलब है कि चिराग पासवान का फोकस बिहार पर है। बिहार को लेकर चिराग पासवान की चिंताएं ज़्यादा हैं। बिहार की उनकी पार्टी है, उनका क्षेत्रीय दल है, और वो चाहेंगे कि एक सम्मानजनक समझौता उनका एनडीए में हो, जिसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। चिराग पासवान के बारे में ये कहा जाता है 40 से 50 विधानसभा सीटों पर बिहार में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। एनडीए में ये संभव नहीं है कि चिराग पासवान 40 से 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। अमित शाह से मुलाकात उन्होंने कर ली है, देश के गृह मंत्री से चिराग पासवान ने मुलाकात की है। अब ये मुलाकात क्या रंग लाती है वो देखना पड़ेगा। इस मुलाकात के बाद आगे क्या खबर, आगे क्या अपडेट निकल कर सामने आता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।